इतने सारे कंटेनर्स देख के आपको कुछ समझ आया? ये तो जस्ट हाफ है। जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वो तो मैंने अभी तक दिखाया भी नहीं है, बट एक्चुअली आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है एंड that will be related to something which we use on our regular daily life for storing and also to organizing things at our home. Guys, we know we are surrounded by social media platforms in several ways. There are so many things which people share with us. उनको भी पसंद होती है और उनके लिए शायद फंक्शनल होती है या फिर सक्सेसफुल होती है, तो वो शेयर करते हैं हमारे साथ। कुछ चीज़ें हमें भी नीड की होती है और कुछ चीज़ें हमें बहुत ही अट्रैक्ट करती है, सो वी गेट इनटू shopping those stuffs or also get into impulsive shopping. There are so many things which is to be kept in mind before you purchase anything which should be given place to your home. तो गाइज वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो आई हैव ऑल्सो डन सच सॉर्ट ऑफ इम्पल्सिव शॉपिंग, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद माई एक्सपीरियंस एंड विद द काइंड ऑफ स्टोरेज विच वी हैव क्रिएटेड, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें हम अवॉइड कर सकते थे एंड दैट वाज वन ऑफ द मोटो फॉर मी टू क्रिएट दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि अगर आप किसी स्टोरेज कंटेनर्स पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते तो आते हैं नहीं, आप छोटे से बड़े किसी भी साइज़ के ले लो, देयर विल बी अ कॉस्ट अटैच टू इट, वो वेस्टेज ना हो एंड यू कैन यूज़ इट फंक्शनली एंड एट द सेम टाइम वो आपको कैसे हेल्प कर रही है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ। इफ़ यू आर बाइंग समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ शो पीस, that is one thing. Second thing is, if you are buying any storage containers for the purpose of your functionality, your need, or making sure that that area is tidy and clean, that is going to be another part. So ये दो पार्ट में बेसिक चीज़ों को मैंने डिवाइड किया है। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मे बी फ्रिज हो, किचन हो, घर हो, क्लोथ्स हो या फिर कोई भी तरीके की स्टोरेज करते हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे के बताने की कोशिश करूँगी कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड विच यू कैन ऑप्ट फॉर योर सेल्फ। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सुजीता, वेलकम बैक टू हैक आइडिया ट्रिक। दिस इज़ आवर स्टडी टेबल एंड ऑन दिस स्टडी टेबल हम इस कॉर्नर में यूजुअली इस ट्रे को रखते हैं। ये काफ़ी फंक्शनल ट्रे है, ऑल्दो हम सारी चीज़ें ऑब्वियसली इस ट्रे में नहीं रख सकते, बट आई प्रेफर एटलीस्ट कीपिंग सम ऑफ दोज थिंग्स विच वी यूज़ रेगुलरली, क्योंकि यहाँ पे आप चार्जर्स भी देख सकते हो, तो यहाँ पे फ़ोन चार्ज भी होता है, तो उससे रिलेटेड भी एक स्टैंड हम यहाँ पे रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेन स्टैंड रखते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं कभी भी कोई भी काम करते वक्त, एंड देयर इज़ अ स्टिकी नोट विच वी यूजुअली कीप, ताकि हम चीज़ें नोट डाउन या जॉट डाउन कर सकें। एंड दिस इज़ द फ़ोन चार्जर विच वी यूजुअली कीप व्हेन वी आर वर्किंग ऑन दिस वर्क स्टेशन, और जब इसका काम ख़त्म हो जाता है देन वी रिमूव इट। और ये फोल्डेबल है और चार्ज करने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, तो वी कैन यूजुअली कीप इट जस्ट हियर। और यहाँ पे एक ये स्पेक्स पड़ा रहता है जो कि हमारा रेगुलर यूज़ में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रेफर नॉट कीपिंग मच ऑफ द थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर ट्रे, so we use this particular tray only for its functionality. Apart from that नीचे में drawers भी हैं, तो we use that as well for storage. Now coming to another section which is this kitchen corner. On this corner we usually keep this ceramic tray. ये भी white color का है। Why we bought this is so that एक symmetry बनी रहे and it does not get break over there. और इसके ऊपर हम एक्चुअली ऑयल रखते हैं, तो इफ़ इन केस कभी ऑयल स्पिल होता है बाई चांस, तो हम इसे आराम से क्लीन कर सकते हैं। जो ट्रे नीचे है वो रिवॉल्व करता है, सो इट्स वेरी फंक्शनल फॉर अस टू यूज़ एनीथिंग देयर। दिस इज़ ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ डेकोरेशन, सो हेंस बीइंग फंक्शनल and decoration, I prefer going hand in hand, so we use this corner in this way. यहाँ पे एक सजेशन मैं आपको एक और देना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसी कोई कॉर्नर्स डेकोरेट करने के लिए ख़रीदना चाह रहे हो, कोई भी ट्रे या फिर कोई भी स्टोरेज कंटेनर, तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे ही ख़रीदें। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा स्लैब का कलर ब्लैक है, सो वी वेंट फॉर वाइट सो दैट थिंग्स एक्चुअली पॉप्स आउट एंड इट एक्चुअली लुक्स ब्यूटिफुल।
अब आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स पे। हमारे पास वैसे है नहीं कोई भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ फ्रिज के कॉर्नर से। जब भी आप कोई चीज़ें ट्रांसपेरेंट चीज़ों में रखते हो तो आपको हर एक छोटी चीज़ की डिटेलिंग पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हो एक छोटा सा सैशे यहाँ पड़ा हुआ है, वो भी नज़र आ रहा है। सो व्हेन यू आर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इनटू ट्रांसपेरेंट कंटेनर, उनकी सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये ध्यान रखना होता है कि उसमें आप क्या स्टोर करने जा रहे हो, क्योंकि वो हमेशा विजिबल रहेगी। सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड कि सारी चीज़ें सेम हो या फिर सेम सेट ऑफ मटेरियल की हो। Now moving on to our kitchen open space which is usually visible. हम यहाँ पे जो भी चीज़ें रखते हैं वो actually decor piece का ही काम करती है, but we look into the functionality also. तो ये जो दो कंटेनर हैं ये एक्चुअली सिमेट्री नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सो टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ सिमेट्री, आई विल बी यूजिंग दिस कंटेनर एंड आई विल पुट दोज टू containers into this particular container so that एक symmetry illusion create हो। आपको ऐसी कुछ क्रिएशन करते समय ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी स्टोरेज कंटेनर को यूज़ कर रहे हो उसकी हाइट इक्वल होनी चाहिए, वरना वो सिमेट्री नहीं क्रिएट हो पाएगी। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इन बॉल्स को भी सीधा कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। इस छोटे कंटेनर में हमने सारी चीज़ें अच्छे से स्टैक तो कर दी हैं, स्टोर तो कर दी हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी दिख रही हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। जब आप इसे किसी भी कॉर्नर में रखते हो तो ये क्लीन लुक नहीं देता है कभी भी, बिकॉज योर आईज विल गेट अट्रैक्टेड टू द नंबर ऑफ बॉटल्स विच यू कैन सी। Instead of keeping these containers in that small container, try keeping it into a bigger container, जिससे ये एक्चुअल में विजिबल नहीं हो और जितने भी कंटेनर्स आप रख रहे हो उसके अंदर उसकी काउंट हमें पता ना चल सके। I'll show it to you in a different way. ये हमारे अगेन किचन का एक कॉर्नर है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे दो तरह के कंटेनर रखे हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़, जब आप इन कंटेनर को सिमेट्री में लाने की कोशिश करते हो तो कोशिश करें कि आप सेम कंटेनर ही एक साथ अगल बगल रखें, और जब इसमें से चीज़ें विजिबल नहीं होंगी तो ये क्लीन लुक देती हैं। नाउ कंटेनर्स फॉर फ्रिज। आई विल सजेस्ट कि फ्रिज के लिए आप कभी भी ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स को अवॉइड करें। मैं रीज़न बताऊंगी, क्योंकि आप फ्रिज में हमेशा सिमेट्रिकल चीज़ें नहीं रखते हो। आपके बॉटल्स डिफरेंट होंगे, आपकी चीज़ें एंड नीड विल बी डिफरेंट। सो इफ़ इन केस यू आर कीपिंग मल्टीपल थिंग्स इनटू एनी पर्टिकुलर कंटेनर, अगर वो ट्रांसपेरेंट हैं तो वो सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए या फिर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, तो ही अच्छी लगेगी। आप जैसे ये देख सकते हो कि ये दो फ्रिज के कंटेनर्स हैं, हमने यहाँ पे रख रखे हैं। एक विद द लिड है, एक विदाउट द लिड है। जो लिड वाला है वो ज़्यादा क्लीन लुक देगा, लेकिन जो विदाउट लिड वाला है वो ज़्यादा क्लीन लुक नहीं देगा। सो ऑलवेज़ प्रेफर कि कंटेनर ट्रांसपेरेंट ना हो और कंटेनर के ऊपर आपको एक्चुअल में लिड मिले, so that you can give a good clean look for the stuffs which you don't want to show or expose. ऊपर में भी हमने एक कंटेनर यूज़ किया है। इसमें हम यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं। ऑब्वियसली ये अगर ग्रीन कलर का होता तो ये ज़्यादा अच्छा लुक देता, बट हेंस वी आर नॉट दैट परफेक्शनिस्ट। आई एम हैप्पी विथ इट। वी ओनली गो विद द प्रोडक्ट्स विच इज़ फंक्शनल एट द सेम टाइम गुड फॉर स्टोरेज। नाउ कमिंग टू दीज आयरन कंटेनर्स। सो ये जो बड़ा वाला आयरन कंटेनर है ये हमारे पास दो हैं, एंड दैट ब्लैक वन इज़ एक्चुअली अ सेट ऑफ बॉटल्स। उसकी बॉटल तो हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसे नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। सो आई विल से हमने इसे खरीद तो लिया, ये काफ़ी ट्रेंड में भी था, बट अगर ये ब्लैक कलर का होता तो शायद हम ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते। नाउ गुड एंड बैड पार्ट अबाउट दिस इज़ hence it is little bit big, हम इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं, and being grey in color it does not sync with the interiors which we have। तो
तो अभी के लिए हम इसमें सिर्फ पेपर रोल्स रखते हैं एंड अम्ब्रेला रखते हैं एंड वी कीप इट इन टू अ कॉर्नर. बट आई विल से कि आप जब भी ऐसे कोई कंटेनर्स खरीदते हो, दोज आर एक्चुअली सिमिलर टू द ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स. आप वही चीज़ें उसमें रख सकते हो जो कि डेकोर का काम करेंगी. एंड लाइक दिस अनदर वन, वी डोंट इवन यूज़ इट. नाउ अनदर ट्रे. ये हमने एक्चुअली अपने सेंटर टेबल के लिए लिया था, बट वाइल वी परचेज वी गॉट टू नो कि ये काफ़ी बल्की है एंड इट डज़ नॉट गो विद द एस्थेटिक विच वी आर प्लानिंग टू. बट एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आप जब भी ऐसा कोई सेंटर पीस लेते हो, मेक श्योर कि आप उसमें 3 से ज़्यादा आइटम्स ना रखें, बिकॉज इट क्रिएट्स केओस टूवर्ड्स द आई हु इज़ लुकिंग इनटू इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने इसको कम्प्लीटली चेक ऑफ किया. वी आर नॉट यूजिंग इट and we went without any particular tray in this particular area. मतलब हमने ट्राई तो बहुत तरीके से किया कि प्लांटर रख दे या फिर कुछ भी रख दे, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग विद द एस्थेटिक ऑफ द टेबल, बिकॉज उसके वुड का कलर लिटिल बिट डिफरेंट है और ये शायद वाइट कलर का होता तो शायद बहुत अच्छा लगता. बट अगेन वी ट्राइड एंड टेस्टेड सो मैनी अदर मेथड्स कि हम अपने सेंटर पीस में क्या रखें. सो वी एक्चुअली फिगर्ड इट आउट कि इसमें वही चीज़ें रखते हैं जिनकी हमें एक्चुअल में ज़रूरत है. वहाँ पे वी वेंट विद द बुक्स एंड कोस्टर्स एंड कैंडल. दैट इज़ इट. अब आते हैं स्टोरेज ऑटमन में. ये एक्चुअली हमारे पास 2 पीसेज हैं एंड इट्स अ गुड स्टफ़. आई विल से यू कैन ऑलवेज लुक फॉर स्टफ्स विच एक्चुअली सॉल्व्स मोर पर्पस. अपार्ट फ्रॉम स्टोरेज इसमें बैठ भी सकते हैं, सो इट एक्चुअली डू मल्टीपल जॉब्स एट द सेम टाइम, सो इट विल बी वर्थ कीपिंग such things. These are some more containers which we actually do not use because of the color. So I will also say that आप भी जब खरीदो तो हमेशा अपने घर की सिमेट्री और एस्थेटिक को देख के ही कोई भी कंटेनर्स पे इन्वेस्ट करो. तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आपको आज की इनिशिएटिव पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप. Subscribe to this channel. I regularly upload such sort of videos every week. You can also follow me on Instagram. My handle is HackIdeaTrick. तब तक के लिए बाय.